Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. In fact, in the previous class, our topic was very important and all of you are able to understand the concept in the I was given in the previous class. Today, I am just giving an idea about the conservation of energy. First of all, in any examination, the question is asked like this: कि what do you mean by conservation of energy? और स्टेट द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. सो इस स्टेटमेंट को कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, जस्ट ऑल ऑफ यू आर वेल नोन अबाउट द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय सम साइंटिस्ट, दैट इज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म will take place. स्टेटमेंट हमने इस तरीका से कहा कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन जैसे तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो CFL या LED बल्ब है वह उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जो तुम्हारे घर में फैन है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वह ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीटिंग एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर जब तुम मॉस्कुलर जब तुम साइकिल पैडलिंग करते हो उस वक्त जो तुम्हारा मॉस्कुलर एनर्जी है वह उस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अगर तुम लोग इस तरीका के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखोगे जिसमें एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय वेरी पॉपुलर, वेरी मतलब हर कोई नोन है उससे. 6-7 क्लास से ही पढ़ना शुरू करते हैं इस चीज को कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only transformation of one form to another will take place, and this is the statement of conservation of energy. Okay, so the total energy is always conserved. The total energy of this universe is always constant. ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि the total energy of the universe is always constant or fixed. This is the principle of conservation of energy. Or energy neither be created nor be destroyed, only transformation of energy will take place from one form to another form. This is the statement of conservation of energy. Okay, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि conservation of energy it means total energy is always constant. Always constant. टोटल एनर्जी है क्या? तो हमने बताया था एनर्जी के जस्ट दो टाइप होते हैं. एक टाइप क्या है? एक है उसका मैकेनिकल एनर्जी, एक टाइप है उसका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी. दीज टू आर द बेसिक एनर्जी. और इसके अलावे इस एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर देते हैं तो फिर उसका नई नाम हो जाता है वोलेटाइल. बट यहाँ दो ही एनर्जी है. दो एनर्जी क्या है? तो दो एनर्जी जो तुम्हारा है वह कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, और हमने दूसरा कहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है यह दोनों के दोनों की एनर्जी का टोटल एनर्जी का मतलब दोनों के दोनों का सम, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों का सम. इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों एनर्जी जब जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो अब जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या टोटल एनर्जी जो है वह क्या है, वह इनिशियल में मतलब बिगिनिंग में फाइनल में हर वक्त जो है
समझ रहे हैं? अगर यह हर वक्त कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तो हम लोग यह समझेंगे कि उसकी जो एनर्जी का कंजर्वेशन है वह सही है, अदरवाइज सही। अब हम में इसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली तुम्हें मतलब स्टूडेंट्स को ना अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले समझाएं तो वह जल्दी समझ जाएंगे। तो एक एग्जांपल में लेकर के मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, जिससे यह क्लियर होगा कि हर पॉइंट पर अगर उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वह इक्वल होगा तो तुम कहोगे कि एनर्जी कंजर्व है, अगर वह इक्वल नहीं है एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यह देखेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल कंडीशन लेकर के अतः इक्वेशन की हेल्प से बताएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पर एक पैडल है जिसपे एक बॉल है या बॉल है। ठीक है, इसका मास m है, m मास का बॉल है। ठीक है, m मास का बॉल है जो ग्राउंड से यहाँ से h हाइट पर रखा गया है। कितना हाइट है? h हाइट पर रखा गया है। ठीक है, अब इस h हाइट पर जो है तो इसका वैल्यू दे दिया जाए कि h हाइट कितना है। देखिए h का वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं, h इक्वल्स टू हमने दे दिया 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ जो m जो रखे हैं इसका वैल्यू हम लोग को दे देते हैं, इसे भी दे दीजिए या m ही रहने दो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे भी दे दीजिए 5 मीटर। ठीक है, अपने यूनिट्स के साथ 5 दीजिए। अब यहाँ से जब यह गिरना शुरू होगा, जब यहाँ से फॉलिंग स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आना शुरू होगा, तो हम यहाँ ना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होगी यह फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले एट पॉइंट ए, इस पॉइंट यहाँ पर जो ए पॉइंट है, यहाँ ए, यहाँ पे बी, और ये इसके मिड पॉइंट पे हो गया यह सी, और एक यहाँ डी है। तो ए बी सी डी सभी पे अगर सेम एनर्जी आ गया तो समझ लीजिए कि वह कांस्टेंट होगा एनर्जी, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं होगा। देखते हैं, तो ये जो यहाँ बात कर रहे हैं बी पे, या टोटल 5 मीटर, तो ऊपर से यह मान के चलिए कि यह ना कितना कवर कर लिया, तो यह कवर कर लिया है ऊपर से 1 मीटर, 1 मीटर कवर कर लिया। यह मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया है, जैसे 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर तो है 2.5 मीटर। तो यहाँ इसके नीचे जो है वो कितना बचेगा, तो यहाँ 2.5 मीटर कवर कर लिया, 2.5 मीटर बच यहाँ रिमेनिंग होगा। यहाँ से हम बात करते हैं तो यह नीचे कितना रिमेनिंग रहेगा, 4 मीटर रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, एट पॉइंट ए यहाँ पर यह बॉडी मोशन में है क्या? नहीं, रेस्ट में है, रेस्ट में है और h हाइट पे है, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, बिकॉज़ वह वहां रेस्ट पे है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम या एक और लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी 0 तो 1/2 m और इनटू 0, तो हो गया 0 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, mgh है, तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया जाए क्योंकि मास m5 kg इनटू हाइट कितना, यहाँ पर हाइट कितना है, हाइट है 5 मीटर, g का वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर, तो 5 5 25 और 10 4 250 जूल। क्लियरली समझ रहे हैं? 5 मीटर हाइट, 5 मीटर इसका 5 किलोग्राम मास, 5 मीटर हाइट और g का वैल्यू 10, तो इसलिए mgh में हम लोगों ने कर दिया। एक चीज रुको, तुम्हें तुम उसके सामने ट्रेन यहाँ लिखिए, बिकॉज g हम पहले लिखे हैं और h के जगह पर 5 लिखिए। अब तुम क्लियरली समझ जाओगे कि 5 5 4 25 और 25 देंगे 250 जूल। अब इस a पॉइंट का हो गया, यह a पॉइंट का हो गया। ठीक है, अब एट b पॉइंट, एट पॉइंट b पॉइंट पे देखिए, यहां से 1 मीटर कवर कर गया, 1 मीटर कवर किया तो सबसे पहले ये यहां पर हवा में लटका हुआ थोड़ी रहेगा, जा रहा होगा, जा
रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होता है, प्लस साइन होता है 2gh। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, u के जगह पर देखिए रेस्ट में था तो 0 होगा क्योंकि इसमें हमने 0 होगा, ये कर तोड़ दिया है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू और h कितना हो गया 5, सॉरी h वहां पर कितना है 1 मीटर कवर किया है, जितना ये कवर किया उतना ही लिखेंगे ना, तो 1 लिखे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 टू द 20 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 20, यूनिट लगा सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसकी वेलोसिटी मिल गई। अब इसका अनुसार तुम इसका के लिए फाइंड आउट करो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर ना या नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ v स्क्वायर लिख लीजिए, बिकॉज़ हमको क्या करना है इस इक्वेशन में तो v स्क्वायर ही फिट करना है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पर ना तुम लिखोगे 1/2 मास कितना है तो 5 kg इनटू v स्क्वायर कितना है तो 2, मेरा मतलब 20, तो ये कितना हो गया, और 5 10 जा 50 जूल, ठीक है। अब 50 जूल काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी आएगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में क्या कमी आता है, यहाँ कैलकुलेट करो, इस साइड दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए जरा, यहाँ जो है अब बी पॉइंट पे mgh फाइंड आउट करो, mgh क्या हो गया, मास हो गया 5, 10 ये g का वैल्यू हो गया 10 और h कितना है, देखिए यहाँ 1 मीटर हो गया, इसके नीचे कितना रिमेनिंग रह गया 4 मीटर रिमेनिंग रह गया, तो 4 यहाँ कर दिए, 5 4 जा 20 और 20 10 जा 200 जूल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो है वह हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 200 और काइनेटिक एनर्जी हो गया 500 मतलब 50, तो 250 जूल। अब देखिए यहाँ पर भी 250 जूल आया और यहाँ भी 250 जूल आया, तो क्लियर लग रहा है दोनों पॉइंट पे एनर्जी सेम है, वेरी गुड। इस तरीका से अब एक मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ मिडिल पॉइंट पर एक जगह मैं फाइंड आउट कर रहा, या चलिए लास्ट में एक काम कीजिए, एक्चुअली वीडियो लेंथ विल बी ये क्या कहते हैं इंक्रीजिंग, सो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस, जैसे हमने जिस तरीका से यहाँ का फाइंड आउट किया ठीक उसी तरीका से यहाँ इस पॉइंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और वेलोसिटी को निकाल करके, चलो मैं एक और करके देता हूँ, ये पॉइंट पे हम लोगों ने देख लिया 250 जूल एट पॉइंट बी भी कितना आया 200, यहाँ पर 200 प्लस 50 इक्वल्स टू 250 जूल, बी पे भी आ गया। एट पॉइंट सी पर देखिए तो फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ फाइंड आउट करिए, पहले v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 3h u 0 प्लस into 10 into 2.5, क्लियर है। 2.5 इसलिए क्योंकि यहाँ से 2.5 मीटर मिड पोजीशन पे 2.5 मीटर कवर किया हुआ है, तो इसके नीचे भी देखोगे तो ये भी कितना 2.5 मीटर रिमेनिंग होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो जाएगा 25 और 25 हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे हाफ m v स्क्वायर 1/2 into 5 into 50, 2 से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो 25 आ गया 125 जूल, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड फॉर
ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है। तो 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 250 जूल। ठीक है, तो तीनों भी पॉइंट पे यहाँ पर भी तुम्हारा 250 जूल, यहाँ पर भी 250 जूल और यहाँ पर भी 250 जूल, और आगे यहाँ भी फाइंड आउट करोगे ग्राउंड को टच करने से पहले तो वो भी आएगा 250 जूल। सो इट इज वेरी क्लियर दैट कि इस डिफरेंट पॉइंट्स पर जब हम लोगों ने एनर्जी को फाइंड आउट किया तो वो सारे के सारे पोजीशंस पे जो जो हमें वह वैल्यू दे रहा है वह 250 जूल है। अब इस 250 जूल को जब तुम ऐड करके देख रहे हो तो वही एनर्जी तुम्हारा जो है एट द फर्स्ट पॉइंट, मेरा मतलब है ए पॉइंट पे जब वह रेस्ट में रखा हुआ था उस वक्त उसकी वैल्यू उतनी ही थी। ठीक है, तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि हर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जब टोटल एनर्जी का वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है एनर्जी कंजर्व है। हेंस, ठीक है, हेंस द एनर्जी इज कंजर्व। अब तुम्हें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से क्लियरली, जो कि डाटा तुम्हें दिख रहा है 250 जूल 250 जूल 250 जूल हर जगह, तो तुम कंफर्म हो रहे हो। अब तुम्हें यही एनर्जी इसी प्रोसेस को वेरिएबल से, जैसे मास के जगह m लेकर के, जी एक्सेलरेशन के जगह g लेकर के, h के जगह h ही लेकर के, ठीक है, h का वैल्यू 5 मीटर नहीं देंगे, मास 5 kg नहीं देंगे, तब तुम्हें यह कंसीडरेशन को प्रूव करना है कि एनर्जी इज कंजर्व हो रहा है। Okay, I think it is very clear, and just revise this thing with different examples so you are able to understand the energy is, total energy is conserved. Okay, thank you.